ये तो सरेआम अपनी माँ को बेइज्जती कर लेती है। और फिर उसके बाद जब रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड व्लॉग बन रहा है, तो कहती है नहीं अम्मी वैसे सब चीज़ अच्छी बना लेती है लेकिन पालक पनीर कुछ ज़्यादा बनाते हैं। भाई साहब अम्मी का मुंह एकदम ऐसे सड़ गया, एकदम गुस्से में तमतमा गई और उन्होंने एक के बाद जो डायलॉग डिलीवरी दी है और बताया है कि मैं ये बना लेती हूँ, मैं ये बना लेती हूँ, मैं ये बना लेती हूँ। चालू को समझ में आ गया भाई, अम्मी तो तमतमा गई, अब तो बात को लपेटना ही पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हाय फ्रेंड्स, चालूपी की सुबह हो गई है। चालूपी को जाना है किसी काम से क्योंकि चालूपी की पाबंदी अब खत्म हो गई है। अब वो उड़ी उड़ी फिरेंगी, जहाँ जाना होगा मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, घूमूं फिरूँ नाचूं गाऊँ, तुमको क्या, अब तुम कोई कुछ नहीं होते। अभी तक हमने गुड न्यूज़ रिवील नहीं करी है लेकिन हमने बाहर आना जाना शुरू कर दिया है। हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऑडियंस को हम जो है ना इस चीज़ में डाउट में डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस मुझे कह रही है कि चालूपी रियल में प्रेग्नेंट है भी क्या नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस को डाउट हो रहा है क्योंकि जिस तरह से ये उड़ी उड़ी फिर रही है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि भाई ये डाउटफुल है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के आंकड़े लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ मे भी शायद 3 महीने हो गए इसलिए बाहर निकल रही है। तो ये चालूपी अभी कोई चीज़ रिवील नहीं कर रही है। तो चालूपी के 3 महीने पूरे नहीं हुए या 5 महीने पे बताने वाली, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर बोला था। चलो तो भाई वेट कर लो 5 महीने का। तो हम मिलते हैं आपसे रेडी होके। आप भी रेडी? अंगूठा दिखा दिया, हाँ हम भी रेडी हैं और चलो आपको आप सरप्राइज देते हैं। और उसके बाद फनी ने क्या बोला था वो चालूपी ने कट मार दिया और अगले सीन में चालूपी कहती हुई हमें नजर आई हाँ कुछ भी। अब सरप्राइज देने के लिए कह रहा था तो उसमें हाँ कुछ भी का क्या मतलब था? इसका मतलब फनी ने कुछ और बोला था या तो कुछ ऐसा बोला था जो कि व्लॉग पे सुनाने लायक नहीं था और उसने फटाफट से फ्लो में बोल दिया और चालूपी ने उसने उसको बड़े ही सफाई के साथ कट मार दिया। वरना मुझे एक बार बताओ, कोई सरप्राइज देने की बात कर रहा है तो उसमें हाँ कुछ भी ये कहने की क्या जरूरत होती है? एक्चुअली लोगों का रिप्लाई ये होना चाहिए लाइक रियली, मतलब सच में, अच्छा, कौन सा सरप्राइज? ये 2-3 सवाल ऐसे आते हैं। फ्रेंड्स, आधे कपड़े मैंने नीचे रखे हैं क्योंकि मैंने नीचे भाई के घर में भी कब्जा कर लिया है। वही तो मेरा सपना था कि मैंने पिज्जा से कहा था फटाफट एक अलमारी खाली कर दो, तुम तो यहाँ पर मेहमान हो थोड़े दिन के, ये मेरी अम्मी का घर है, ये मेरा घर है तो उस पर मेरा भी पूरा हक है। भले ही मेरा ऊपर 3 BHK हो, मैं पूरा घर ले रखा है, लेकिन भले ही शादी हो गई हो लेकिन मैं मायके का एक भी अलमारी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे अलमारी खाली कर दो। तो मैंने आधे कपड़े नीचे शिफ्ट कर लिए, आधे कपड़े मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिए। और देखो मैं 36 साल की इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं अब एक जिम्मेदारी संभालने वाली हूँ, यानी कि बेबी आने वाला है तो डेफिनेटली उसकी जो जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। पर नहीं फ्रेंड्स, फिर भी देखो मैंने अपनी अलमारी का क्या हाल बनाया हुआ है। मुझे तो शर्म भी नहीं आती, मुझसे छोटी मेरी बहन आधी उम्र की है, वो कितने अच्छे से अपनी अलमारी को जमा कर रखती है और मुझसे बड़ी है मेरी अम्मी, वो इतनी अच्छे से अपनी अलमारी को जमा कर रखती है। तो ना तो मैंने अपनी अम्मी से सीखा यानी कि ना अपनी बड़ी से सीखा और ना ही मैंने अपनी छोटी बहन से सीखा। तो फनी को जमीन पर बिठा के फनी से कहा तुम कपड़े निकाल दो। वो एक एक कपड़ा निकाल रहा है, ये देखना ये ठीक है, देखना ये ठीक है। तो उसने वो पिंक कलर का कोई टॉप सा निकाला कि ये देखो ये ठीक है, तो कहती है हाँ ये ठीक है। और फ्रेंड्स, आज हम ज्यादा लेट हो गए ना तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारी जो डॉटर खाला है ना, हमारी जो बड़ी मेड है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हम फल और ड्राई फ्रूट्स खाकर ही काम चलाएंगे। तो हम बनाना खा लेते हैं और हम बादाम खा लेते हैं। वरना फ्रेंड्स आपको तो पता है ना, हम खारे खाते हैं और हम पराठे खाते हैं अलग अलग टाइप के, और वो भी जब जाके परेशान करते हैं जब पूरा घर नाश्ता कर चुका होता है और लंच की या तो तैयारी हो रही होती है या तो फिर लंच बन रहा होता है। लेकिन हम जाएंगे और हम परेशान करेंगे क्योंकि हम उन सबकी ख्वाहिशें भी तो पूरी करते हैं ना फ्रेंड्स। उनको बाहर से मंगा के खिलाना, बाहर घुमाना फिराना, उनके बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स उनको तो हमारे लिए इतना करना ही पड़ेगा ना। कल है एग्जाम, ओ पढ़ के मिलना पूरा। देखो मैं जा रही हूँ, तब तक मैं आऊंगी, तब तक पूरा पढ़ लेना, पूरा किताब पढ़ लेना भाई, देख लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि भाई ने मुझे डांट मारी है तुम सबकी वजह से। अब आ जाते हैं भाई जायजा लेने के लिए किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि मैं तो व्लॉगर हूँ, मेरा तो यही काम है। कोई सो के उठा है, पूरा अपने कॉन्शियस में भी नहीं है, बनियान में पहना है बैठा है तो भी चलो कुछ कोई बात नहीं, मुझे यही दिखाना है। अब चाहे उसकी बेचारे की अपनी कोई शर्म हया हो या ना हो, उसको दिखाना हो या नहीं दिखाना हो, लेकिन मुझे तो शूट करना है भाई, मेरा कंटेंट शूट करना है।
अच्छा भाई, किचन में अम्मी कभी कभी बिना दुपट्टे के भी काम करती हैं और कभी कभी दुपट्टे से काम करती हैं, तो चाहे मैं उनके लिए शूट करने की कंडीशन में हो या ना हो, बस मुझे तो कैमरा लेके घुसना है। अब ये दिखाना है कि मेरे लिए क्या बन रहा है, पैम्परिंग क्या हो रही है, क्या बन रहा है। अच्छा क्या बना रही हो? पालक पनीर। पालक पनीर तो अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, बस यही एक चीज़ है जो अम्मी अच्छा बना लेती है। भाई साहब, अम्मी की ईगो हर्ट कर दी चालू ने। मतलब सब बना लेती है लेकिन पालक पनीर ज्यादा अच्छा, मतलब कट मार के, क्योंकि अम्मी एकदम एकदम चेहरा देख लेते हैं अम्मी का जब ये बोला था। खीर बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, 4-6 चीजें अम्मी ने फटाक से गिना दी भाई साहब। क्योंकि तुम मेरे हाथ की इतनी सारी चीजें खाती हो, तुम इतनी सारी चीजें पसंद आती है, बस तुम्हें पालक पनीर ही याद रहा। क्या दिखाना चाहती हो अपनी ऑडियंस को? हमें कुछ बनाना नहीं आता, डॉक्टर खाला ये सब कुछ बनाती है, हम तो सोफे पे बैठे रहते हैं। और फिर चालू अप्पी को तुरंत रियलाइज हो गया भाई अम्मी की ईगो हर्ट हो गई है, तो फटाक से बात को बदल के कहती है, नहीं अम्मी हम मजाक कर रहे हैं। क्योंकि तुम अगर मजाक कर रही होती तो तुम्हारी माँ को पता होता, क्योंकि जब बच्चा मजाक कर रहा होता है, जब बच्चा सीरियस होता है, माओ को पता होता है। तो इसलिए वो पलट कर तुम्हें जो है ना चुप कराने के लिए 4 बातें, 4 लाइनें नहीं बताती और 4 चीजें नहीं गिनाती कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ, मैं ये अच्छा बनाती हूँ। और ले वो तो सही में बताने लगी कि मुझे ये अच्छा आता है, ये अच्छा बनाता है। लो अम्मी ने तो दिल पे ले लिया और टाइटल भी लिख दिया। बेशरम को शर्म तो आती नहीं है कि व्लॉग में कुछ भी बोलती है। हर किसी से सब कुछ बनवाना खाना, इतनी 36 साल की औरत होकर इसको बेशरम को इतनी शर्म नहीं आती। जो इनके लिए कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उनको ही उनके मुंह पे बेइज्जती करती रहती है, फिर चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे खाला हो, चाहे फिर नानी ही क्यों ना हो। पालक पनीर कोई नहीं अच्छा बनाता, वो टेस्ट नहीं आ पाता जो आप बनाते हो। भाई कितने लोगों का खा लिया तुमने वैसे बाय द वे? कहा सारी दुनिया खा ली है? अरे भाई साहब, अपनी माओ की बनी हुई चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको वही खाने की आदत होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई नहीं बनाता, सबसे अच्छा सिर्फ अम्मी बनाती हैं। ये कहो कि मुझे अम्मी के हाथ का पसंद है, अम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे मत कहो कि कोई नहीं बनाता, सबकी माएँ बनाती हैं। आई एम श्योर, मैं जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनकी मम्मियों को कोई एक ऐसी चीज़ जरूर होगी जो वो उनको उन्हीं के ही हाथ की पसंद होगी सिर्फ। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि कोई और माएँ वो सारी चीज़ें नहीं बनाती होंगी और अच्छी नहीं बनाती होंगी। वैसे बाय द वे पालक पनीर मुझसे बेहतर कोई नहीं बनाता। हाँ, मेरी जानकारी वाले लोग जो हैं, मैं इस सारी दुनिया की बात नहीं करी, मेरी जानकारी यानी कि मेरी जो दोनों बहनें हैं, मेरी दोनों भाभियां हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, वो सब कहती हैं कि जितना अच्छा मैं बनाती हूँ उनसे उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो मैं सिर्फ इतनी सीमित तक है जितनी मेरी कज़न सिस्टर्स हो गई, या फिर मेरी बहनें हो गई, या फिर मेरी भाभियाँ होंगी, जितने के दायरे का मैंने खाया है तो मुझे पता है। माशाल्लाह इतना अच्छा बनाया है कि भाई को पसंद है, फनी को पसंद है, खाला को पसंद है, जितनों ने खाया है उतनों को पसंद है। अब तो मम्मी को मस्का लगाना पड़ेगा, वरना मम्मी पैम्पर ना करेगी भाई मेरे को। नीचे आके जहाँ गाड़ी में बैठने वाला था वहां के कहता है, शर्ट बहुत बड़ी है, जैसे मैंने मांग के पहन रखी है। हो, मतलब इतने कपड़े आने के बाद, इतने कपड़े दिलाने के बाद, इतने कपड़े खुद से खरीदने के बाद अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शर्ट इतनी बड़ी है कि मैंने मांग कर पहनी है, मांग कर पहनने की जरूरत आ गई है। तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं कि तुम उसकी सेल लगा सकते हो। अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और चालू की मॉल तक। और उसके बाद सडनली अगली जगह दिखाई जाती है कि न्यू फ्लैट टूर। तुम होती कौन हो किसी के भी फ्लैट का टूर देने वाली? तुम वहां पर खुद के लिए देखने के लिए गए थे, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होता है वो। हाँ, अगर वो कोलैब नहीं है और किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो कोलैब है तो फिर तो भाई डेफिनेटली उसका टूर देना तो बनता है। एक एक डिटेलिंग बनानी बनती है, बतानी बनती है, और ये बताना बनता है कि ये स्पेशियस है, ये बेडरूम बनाएंगे, ये टॉयलेट, इवन टॉयलेट बाथरूम में भी हर जगह भाई इसको टॉयलेट बहुत पसंद है, टॉयलेट बाथरूम में जरूर जाती है ये कैमरा लेकर। ओपन किचन हमें ऐसे पसंद है, फिर फर्नीचर लगा के दे देते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है। फनी कितना अच्छा लगता है ना जब फर्नीचर लगा के ये सब कुछ होता है, तो ऐसा ही मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक रूम ये है, सोच रहा हूँ अगर ये हो गया तो इसको मैं अपना बेडरूम बना लूँगा। तेरा बेडरूम और चालू का बेडरूम दोनों के अलग अलग बेडरूम होने चाहिए क्या? ऐसे बोलना चाहिए ना, हम अपना बेडरूम बना लेंगे। फनी बहुत तेरा मेरा हो रहा है। चालू थोड़ा होशियार हो जाओ। चालू जो है चालू डम रह जाएगी और फनी जो है ना सब मलाई खा जाएगा। अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है भाई मुझे, बड़ी ही चालाकी के साथ। और दोगलेपन की तो हद देख लो भाई, इनके पास सोफे खरीदने के पैसे नहीं थे अभी 2 महीने पहले, और अचानक से अब इनके पास सोफे खरीदने के भी पैसे आ गए, कार खरीदने के पैसे भी आ गए, प्लस नया फ्लैट खरीदने के भी पैसे आ गए। लेकिन फ्रेंड्स, आपने गौर नहीं फरमाया उसने क्या कहा था? हमारा लोन भी हो जाएगा। चालू और लोन लेगी,
कितने लोगों को लगता है कि चालू जो ये फ्लैट लोन पर लेगी, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? ये सब चीज़ें इसको कैश में चाहिए होगी, क्योंकि ये कैश इतना ज़्यादा कमाती है। अगर ये लोन लेगी तो जो उसके बैंक में दुनिया भर का पैसा जमा हो रहा है उस पर इसको डबल ट्रिपल ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना होगा, और ये टैक्स के उसमें आ जाएगी, गाइडलाइन जो है इसके लिए उसमें लपेटे में आ जाएगी। तो ये जितना इन्वेस्ट करेगी और उस पैसे को लगा देगी उतना ही फायदेमंद रहेगी। तो ये सब सीए के कहने पर हो रहा है, अगर ये फ्लैट खरीद रही है तो। अदरवाइज तो मुझे तो 60% तो यही लग रहा है कि ये कोलैब है या फिर पेड प्रमोशन है। और वहां बैठ के चालू अप्पी का सवाल, मैं यही सोच रही थी चालू अप्पी का सवाल क्यों नहीं आया अभी तक भी फनी से, क्योंकि ये फनी के लिए कुछ करे और ये जताए कि देखा मैं यूट्यूबर हूं, मैं इतना पैसा कमा रही हूं, तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो वो सुनाए ना, बताए ना, जताए ना, हाँ ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो फटाक से बस मैं सोच ही रही थी, एकदम से मेरे सामने अगला सीन यही आ गया, फनी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के? तो उसने ऊपर की तरफ को उंगली उठा के, हाथ उठा के कहा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है भाई, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए कि आज हम इस काबिल हैं कि हम ये ले पा रहे हैं, कि आज हम यहाँ बैठे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तेरे लिए बहुत, वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस लड़की ने तुझको फर्श से अर्श पर बिठा दिया है, जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। गली गली गलियारे गलियारे घूमता फिरता और ये सब बचकानी हरकतें करता हुआ, 200-200 रुपये के लिए क्रिकेट खेलता हुआ और उससे अपना जुगाड़ करने के लिए कि गुटखा खाने के लिए आज वो यहाँ से यहाँ आ गया है, मुंबई कर हो गया है। मतलब ये फ्लैट, ये फ्लैट, एक रेस्टोरेंट का ओनर हो गया है और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, वो भी आराम वाली। रेस्टोरेंट में कौन सा ये जी तोड़ मेहनत, कमर तोड़ मेहनत कर रहा है? तो भाई इससे ज़्यादा लकी और कौन होगा? तो ऐसा ही नहीं है, सौदा बराबर का है। एक लड़के का ज़मीर मार कर और उसको उसके माँ बाप से, भाई बहनों से दूर कर कर, अपनी जड़ से दूर कर कर और उसकी डिग्निटी बिल्कुल रौंद कर उसको अपने साथ लेकर आई है, खरीद कर। एक तरीके से पैसे के चक्कर में अगर कोई आ रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो वो तो भाई खरीद कर ही आ गया ना। तो भाई उसको परमानेंट ऐसा अपने साथ रखने वाला कोई, एक कह लो भरमदादा टाइप का, जो सारे काम करे, मल्टीटास्किंग करे। हाँ बस ये है, इतना फ़र्क है कि भाई ये शौहर भी है, शौहर है, बॉय है, पर्सनल असिस्टेंट कह लो, ये कुछ भी कह लो, जो अपनी व्लॉगिंग में भी हेल्प करता है, अपनी शूटिंग में, इसमें जो कोलैब करना है इसमें भी हेल्प करता है, प्लस भाई अपने घर में भी काम करता है, बर्तन धोना हो, फिर ये चाहे कोई और काम करना हो, रेस्टोरेंट संभालना हो, ड्राइविंग करना हो, शॉपिंग कराना हो, नाजो नखरे उठाने हो, या फिर ज़मीन पर बैठकर अपनी ही उचड़ी पुचड़ी सी अलमारी में से अपने ड्रेस ढूंढवाना हो, ये सारे काम जो है ये फनी बड़े आराम से करता है। क्यों? बदले में इतना दुनिया भर का पैसा मिलता है, लेविश लाइफ मिलती है। तो हाँ, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है अगर माँ बाप नहीं है तो? सबकी दुआएं, आप सबका सपोर्ट और ये सब, माँ बाप का शुक्रिया अदा मत कर लियो नालायक बेटे। मेरी आंखों से आंसू आने वाले हैं लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। मुझे इस घर में सबसे अच्छा किचन लग गया है, तो भाई है किचन में रह ले। अपने घर की किचन भी बहुत अच्छी थी तुम्हारी, तुमने उसका क्या हाल बना दिया। और अब जो नई बन रही है ना, वो 1-2 दिन तो सही नजर आएगी, फिर उसका ये हाल बना दोगे। किचन कम अच्छी बना कर दी थी भाई भाभी ने तुम्हारी माँ को, जो उसका ये हाल बना रखा है तुमने, तो तुम्हें कुछ भी दे दिया जाएगा, तुम्हें उसका हाल बिगाड़ना ही है। और अब फाइनली इंग्लिश झाड़ते हुए, व्हाट अबाउट योर बेडरूम, टेल मी नाउ। मुझे सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे, ये देखो ये बेडरूम, ये टीवी, ये सब चीजें, और फनी ये देखो सचमुच का पर्स। मतलब लाइक सीरियसली ये बचकानी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रहा कि कोई और पर्सन भी वहाँ पे खड़ा हुआ है? और इतने बड़े यूट्यूबर होते हुए तुम ये घर मकान देखने आए हो, तो इसका मतलब इसको तुम्हें तो वो जिम्मेदार पर्सन समझ रही होगी ना कि भाई तुम इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके ये सब खरीदने आए हुए हो। लेकिन तुम्हारी हरकतें तो ये बता रही हैं कि तुम अभी तक भी ढंग से बड़े नहीं हुए हो, और खुद तो है ही ऐसी। और वो जो दूसरा आदमी है ना, मतलब वो जो और 36 साल का जो एक और आदमी है इसके साथ, इसका पति, वो कहता है उठा के ले चल, उठा के लेके चल। भाई साहब क्या हो क्या तुम लोग? और मैं तो बार बार हर पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ, कहाँ से आते हैं ये लोग? मतलब इनको ही कोई इन्फ्लुएंसर कह देगा यही है इन्फ्लुएंसर, मतलब ये इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या सिखा रहे हैं ये? मतलब कहीं आप गए हो, वहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ शोपीस के लिए उन्होंने डेकोरेट के लिए किसी भी तरह से दिखाने के लिए अच्छे से रखी हुई है, तो उसको ये कह दो उठा के ले चल, ले चले 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 चल, उठा के ले चल। हद है यार। तरह से एक एक चीज़ डिटेलिंग में दिखाई है, टॉयलेट, बाथरूम, टावल रखे हुए, बेडरूम, सब चीज़, एक एक चीज़ जो डिटेलिंग में दिखाई ना, 100% मुझे अब लग रहा है कि ये पेड
प्रमोशन था जो चालू अपी ने हिडन तरीके से छुपा लिया और फिर ये दिखा दिया कि हम ये देखने के लिए आए हैं। और भाई अगर ये सचमुच में लेने के लिए आए थे तो फिर इनसे बड़े झूठे मक्कार लोग कोई नहीं है जिनके पास 2 महीने में ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है, जबकि व्यूज़ तो पहले से बहुत कम हो गए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है कि भाई ये जो फ्लैट लेने के लिए आई है और वो भी कहाँ, बीच मुंबई में। ओहो, लाइक सीरियसली। और ये 3 BHK है, पता नहीं है 5 BHK बता रही है, क्योंकि ये भाभी से कंपटीशन करने वाली है। भाई अपने बच्चे को हो सकता है नए घर में शिफ्ट कराए, पर शिफ्ट तो ये होने से रही। तो क्या चाहती है कि ये अपनी मम्मी और पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर मिलकर रहना चाहती है। भाई भाभी से अलग क्या है, समझ में नहीं आया। चलो वक्त आएगा, आप भी समझिएगा और मैं भी समझूंगी। तो जाते जाते ये कहा उसने, जिन्होंने भी फ्लैट दिखाया था, कि या फिर आप एक बार लेकर आइएगा, पेरेंट्स हैं या जो भी कुछ है, क्योंकि ये यहाँ पर ये कहकर जा रही है ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ और उनको दिखा लेती हूँ। जैसे हर चीज़ में बहुत पेरेंट्स को सुनती होगी, मिलती होगी, जो दिखाती होगी। पापा को तो कुछ समझती नहीं है, अम्मी की अभी अभी बेइज्जती कर आ रही है हर चीज़ में, तो इसको अम्मी को जो है खुद से सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो फिर किससे लेनी होगी? अब तो सिर्फ फनी है खामुख्तियार हर चीज का। जब फनी साथ में आया है तो फिर किससे पूछने की जरूरत रह गई है? चोचलेबाजी करना होगा ना अभी भी भाई से डिस्कस करके। हालांकि वो भी एक चोचलेबाजी ही है डिस्कस करना, वरना समझते तो तुम भाई भाभी को भी कुछ नहीं हो। कैसा लग रहा है? अब फनी की बारी है, क्योंकि चालू को भी तो दिखाना है ना भाई, मुझे भी तो अपना एक्सप्रेशन शेयर करने हैं ना। मुझे कैसा लग रहा है, मैं ऑडियंस को फूल बना के, बेवकूफ बना के, जो मैंने उनसे पैसा कमाया है उससे मैं फ्लैट लेने के लिए जा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी तो देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आगे देखो हमारा कैसे प्लान वर्कआउट होता है, हमारा लोन पास होता है कि नहीं होता। चालू अपी तुम्हें लोन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बैंक में बहुत पैसा है, बहुत, जो बेवकूफ़ बना के लोगों से पिछले 5 साल से तुम कब्जा कर बैठी हो यूट्यूब को। हाँ वो एक अलग बात है कि 2 साल से पब्लिक अब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और ये भी समझ में आ गया है कि बिना आपको व्यूज़ दिए हुए कैसे आप वीडियोज़ देख सकते हो, बिना आपको सब्सक्राइब किए हुए आपकी वीडियो को देख सकते, क्योंकि सब्सक्राइबर तो आपके 3 साल से बढ़े ही नहीं हैं। थोड़े थोड़े से जितने आपके 1-1.5 साल में बढ़ गए थे, अब पिछले 2-2.5 साल से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े। मैंने कहा था ना शनि आ गया है लाइफ में। चलते हैं, हमें लगी है बहुत जोर से भूख, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि फनी को भूख बहुत लगती है, तो भाई तू यही तो करता रहता है। फ्रेंड्स हमें लगे भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना ही खाना, और क्या करना है, दिखाना ही क्या है। बाहर आ रहे हैं, फिर वापस से किचन में जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर वापस से किचन में आके ये चोचलेबाजी करना है कि देखो मैं खाना बना रही हूँ। तो उसने भी पलट के कह दिया घर में तो तुमसे बनता नहीं है, यहाँ पे तुम खाना बनाने के नाटक कर रही हो। ऑन कहाँ से होगी, इसको दिख नहीं रहा, ये खाली का ब्लैक कलर का एक स्टोन लगाया हुआ जस्ट दिखाने के लिए, लुक देने के लिए। कोई गैस चूल्हा, कोई बर्नर कुछ नहीं है, वो एक नंबर की डफर है ये औरत। बिना चूल्हे की गैस, कहना क्या चाहती हो? अब कुछ लेकर आया था यानी कि खजूर, तो कहता है एक डब्बा मेरा बचा कर रखना, ये डब्बा अंदर मत दे देना। जहाँ ये पेट छुपाती फिरती रहती थी कि भाई जो है मैं जो है एक पहले महीने में पेट छुपाती फिरती रहती थी, वहाँ ये पैंट टी शर्ट ये टॉप पहन के, काला दुपट्टा सिर्फ 2 पटिया सी लटका के ऐसे ही घूम रही है। जब पेट छुपाना चाहिए अगर एक्चुअल है तो, लेकिन मेरी ऑडियंस बहुत डाउट कर रही है भाई, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। वहां ये कुछ भी नहीं छुपा रही और अब सब चीज खोल कर बाहर घूमती फिर रही है, एक काला सा दुपट्टिया डाल के, नो कवरिंग। एक फनी का डब्बा है इसमें, वो कहता है मेरा अलग रखो नहीं तो गायब हो जाता। गायब नहीं हो जाता, सबके पेट में चले जाते हैं। और तुम्हारी अम्मी को तो कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो अम्मी मीठे की क्रेविंग जो है इसको खाकर दूर कर लेती हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा अपना जस्ट अपने मन की इच्छा को मारने के लिए होता है कि भाई हाँ आपने थोड़ा सा खा लिया, अच्छा भी लगता है, ताकत भी आती है। और देखा जाए तो इस मौसम में इसको बताते हैं कि ना केवल ये ताकतवर है इम्यूनिटी के लिए, बल्कि अच्छा भी है, मतलब गर्म भी होता है। जब उसमें से निकाल कर एक खजूर का डब्बा दे रही हैं और चालू जब ये बता रही है कि फनी कह रहे हैं कि फिर मिलता नहीं है, तो डॉक्टर खाला ने फट से बता दिया अम्मी खाती हैं खजूर, उन्हें बहुत पसंद है। जब अम्मी डब्बा निकाल कर दे रही थी तो अम्मी कहती है हाँ एक फनी का ना, लो तो तुम ऊपर ले जाकर रख लेना, यहाँ कोई भी खा लेता है ना सब इसको। जब अम्मी ने कहा कोई भी खा लेता है, तो डॉक्टर खाला ने पलट वार करके कहा कि नहीं अम्मी खाती है, अम्मी को शौक है ये खाने का। इतने सारे लोग रहते हैं घर में, कभी कोई खा लेता है, लेकिन ये नहीं बताने दे रही। जब डॉक्टर खाला पीछे से बोल रही है कि हाँ तेरी अम्मी खाती है अकेले खजूर, खा के भाई क्या करेंगी, एक बात तो बताओ। ये दुनिया भर का मीठा तो मीठा ही होता है। डॉक्टर जब मना करता है डायबिटीज वाले को, तो वो हर तरह का मीठा, इवन फ्रूट्स में जो नेचुरल स्वीटनेस होती है
उस तक के लिए भी कई सारे फ्रूट्स मना होते हैं। इसीलिए तो मैं 2 डब्बे लेकर आए हूँ, एक डब्बा तुम अपना खाओ, एक डब्बा मैं अकेले। देखा भाई, एक डब्बे में अगर सारा घर खाता है तो सारा घर, और एक डब्बे में ये महाराज अकेला। तो अम्मी ने भी पलटवार कर दिया। कल हमारे चने का पैकेट ले गए थे तो फनी ने कहा चलो तो चलो भाई, इनका चने का पैकेट मंगा के दे दे जल्दी से फटाफट। अब तो अम्मी ने ताना मार दिया है, हमने इनका चना खा लिया था। चालू घर से वापस आई है, बाहर से सॉरी, और अम्मा लग गई है भाई फूकने फाकने के लिए। मुझे नहीं लगता कि भाई अम्मा सारे दिन, पता है मेरी दादी, मैं बताती हूँ, इनकी अम्मा की एज की होंगी मेरी दादी, तो वो क्या करती हैं, सारा दिन नमाज पे ही रहती हैं, सारे दिन पढ़ती हैं, 9 टाइम की नमाज पढ़ती हैं वो, और उसके अलावा कलाम पाक पढ़ती हैं, फिर पंचसूरा उन्होंने ले रखा वो पढ़ती है, फिर एक 16 सूरा है उनमें से कई सारी दुआ हैं फिर वो पढ़ती हैं, और उसके अलावा उनकी तस्बीहां हैं। तो सारे दिन वो यही करती है, दिखती भी नहीं है वो, सिर्फ जब दिखती है जब ये उनको पता लगता है ना कि उनकी पोतियां आई हैं, उनकी बेटियां आई हैं या कोई मेहमान आया है, वो अपने रूम से तब निकल कर आती है। एक तो बुजुर्ग होती हैं, तो दूसरा उनको जो ना कमजोर बहुत है, तो उनको ना ठंड बहुत जल्दी लगती है, तो उनका जो कमरा है वो बिल्कुल अंदर की तरफ को दबा हुआ कमरा है, हीटर चलता रहता है, तो वो वहाँ ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं। तो वो बाहर, अब जैसे बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम हो ना, बहुत कम आती हैं बाहर निकल कर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने कमरे में भी होती है तो पूरा दिन वो पढ़ती ही रहती हैं। और एक इनकी अम्मा है भाई साहब, अब ये मंगा दो खाने को, अब ये मंगा दो खाने को, अब ये, और सारे दिन सिर्फ यहाँ जमीन पर बैठी रहती है। आप तुम देखो चालू का व्लॉग तो तुम देखते रहते हो, लेकिन पूरे दिन जमीन पर बैठी रहती है। कभी देखा आपने कि नमाज, कुरान, तस्बीह, कभी कुछ और करते हुए। तो जब उन्होंने फूक मारा तो कहते उनको भी फूक डाल दो, तुम्हारी बिटाना बैठी है ना, उनको भी फूक डाल दो। तो अम्मा ने तुनक मिजाजी में फटाक से अपना शॉल उठा के और अंदर को चल दी। और नहीं, अगर भाई लोग हाँ भाई, मुझे आपको एक बात और बतानी थी, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो सोफे हैं ये चालू ने इनको नए सोफे मंगा कर दिए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि चालू ने ये नए सोफे मंगा कर नहीं दिए हैं, आपने जो उसके ब्लू वाले सोफे थे उनका फैब्रिक चेंज करा कर दिया है। और खजूर खोल के जब वो खिला भी रही हैं तो कहती है अम्मी खजूर की दुश्मन है। तो मतलब डॉक्टर काला समझ गई प्यारी कि मुझे क्या कब बोलना है, कितना बताना है कि मैं और मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तेरी अम्मी ही खाती हैं, तभी खत्म हो जाते हैं खजूर। जब गई थी तो पढ़ रहा है, जब आई थी तो पढ़ रहा है, इस बीच में पढ़ ही रहता है या कुछ और किया है। लगता है चालू पे को डांट पड़ गई है भाई से, एक का भविष्य तो तू बिगाड़ चुकी है, अब इसका मत बिगाड़। अब देखो एग्जाम चल रहे हैं और अभी थोड़े 2-3 दिन पहले ही आए हैं ना ये वहां से, मतलब एग्जाम डेज में इनको ये ट्रिप करने की पड़ी थी। अब ये पूछो जब उसके एग्जाम चल रहे हैं, हाई स्कूल के उसके एग्जाम है, तो तुम्हें ये ट्रिप कराने की जरूरत क्या थी। बच्चों को हाई स्कूल के हो, 12th के हो, बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों को ना सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, उनका इतना टाइट शेड्यूल होता है पढ़ाई का, इतना टाइम टेबल इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं कि उनको ना इतने फुर्सत नहीं रहती है कि अपना रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, कि वो अपने टाइम के पंक्चुअलिटी के हिसाब से काम करते हैं कि ये मैंने टाइम निकाला का खाने पीने का, ये टाइम निकाला का मैंने अपने थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का, ये टाइम निकालने का नहाने धोने का, ये टाइम निकालने का इस चीज़ का, ये नमाज का, कुरान का, जो कोई बच्चे नमाज कुरान पढ़ने वाले या फिर पूजा पाठ करने वाले बच्चे हैं, तो उनका इतना शेड्यूल टाइट होता है। और उसमें ये 2 दिन बाहर बिता कर आया है लड़का, जहां आपको लगता है कि पढ़ाई हुई होगी इसकी, ये वजह है कि इसको डांट पड़ी होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने भाई का व्लॉग अभी देखा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली, तभी चालू इतनी जो है इनसिक्योरिटी दिखा रही है इसको पढ़ाई को लेकर, और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं। और फनी भाई कितना एहसान करोगे हम पे, इतना एहसान मत करो भाई, हम तो एहसान के तले दब गए हैं, बोझ के तले दब गए हैं कि देखो इतना थक के आया हूं मैं, फिर भी मैं जिम जा रहा हूं, जा मत जा भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। तू तो बिना बात की, जिम तो तेरी बीवी को करना था क्योंकि उसको वेट रिड्यूस करना था, और तुम्हें अपनी हवाइयों में उड़ना था, इसलिए तुमने जिम ज्वाइन कर लिया। अब वो तो बैठ गई है घर 3 महीने से, और तुम अपना मौज मस्ती कर रहे हो, जिम में यारी दोस्तियां निभा रहे हो, बड्डे मार रहे हो। हाँ सच में फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है, मुझे भी मन कर रहा है करने का, लेकिन ये सब बहुत बड़ी बात है कि ये पढ़ना है, ये करना है। पूरे दिन में इतने सारे कर सकते हो तो क्या आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए जिम के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्सरसाइज भी तो मस्ट है भाई, लाइफ का पार्ट है वो, जैसे पढ़ाई है, जैसे खाना है, जैसे नहाना धोना है, वैसे ही आपके लिए ये भी है कि भाई आपको अपनी जो है फिजिक पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन चालू अप्पी की चापलूसी या चालू अप्पी के लिए काम धंधा, ये उसको कंटेंट देने के अलावा अगर उसको फुर्सत मिलेगी तो वो बेचारा अपना जिम करेगा। फ्रेंड्स सोने के कंगन बनवाए हमने, खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं। क्या मंगवाया है मार्केट से, सोने की चूड़ियां, सोने की नहीं है वो आर्टिफिशियल चूड़ियां, एक जोड़ी अपने लिए, एक जोड़ी अम्मा के लिए मंगवाई। अच्छी है अम्मी, है ना, सोने से ज्यादा अच्छी लग रही है अम्मी। अब अम्मी तो सोने के में टक्कर बैठी हुई है, तो तुम अम्मी को ये मत बताओ कि सोने से अच्छी है क्या नहीं है। और तुम खुद सोने के पहनकर बैठी हुई थी काफी दिन तक, और यही आजकल पहनना चाहिए बेटा, वहाँ भीड़ होती है ना बहुत, सब ले रही थी, गले का सब का था, बिल्कुल सोने जैसा लगता है,
से नहीं होता, हमने आजमाया है, चाहे कपड़े वाले के यहाँ जाए, चाहे सब्जी वाले के यहाँ जाए, चाहे फिर हम सोने की दुकान वाले के यहाँ जाए, चाहे फिर आर्टिफिशियल की दुकान के यहाँ जाए, हम जहाँ भी जाते हैं ना तुम्हारी अम्मी के साथ बेटा, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। मतलब हम इतनी बरकत लेकर जाते हैं। OMG। डॉक्टर खाला कहती है कि जब हम जाते हैं तो कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो एक काम करो अम्मी और खाला, 2-4 दिन लगातार जो ना चालू के रेस्टोरेंट पे जाकर बैठो, फिर देखूंगी भीड़ ही भीड़। फिर तो भाई उससे तो डबल ही डबल फायदा, भीड़ इतनी आएगी कि चालू अप्पे को डबल मुनाफा हो जाएगा। बरकत लेके चले जाते हो तुम लोग, तो थोड़ी सी बरकत अपनी रेस्टोरेंट में बिठा लो भाई। हंस हंस के कह रही है आज परिणीति नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, जबरदस्ती की। मतलब खुद तो यहाँ पे पड़ी पसरी रहती है, उनके काम में जो अड़ंगा लगाती रहती है, प्लस अगर वो एक शो देख लेती हैं उसमें भी जबरदस्ती, नहीं मुझे कंटेंट दो, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, और वो चिढ़ जाती है बहुत सारी बातों पे इनकी अम्मी, लेकिन नहीं जबरदस्ती को इसको, क्योंकि अब उनको टीवी नहीं देखने देना है। अम्मी वो तो खत्म हो गया, कहती नहीं बस हम आखिरी का देखेंगे, पूरा पता चल जाएगा हमें कि क्या हुआ था पूरे उसमें। नहीं भाई चालू तू चुप जा, बस चुप जा, हमें देखने दे, बस तू मत बोल। चलो चलो नहीं तो इसकी पढ़ाई तो खराब ही हो जाएगी, चलो तो हम बाहर ही चलते हैं। चलो मैं स्लो मोशन में चलूंगी अम्मी। और बताओ अम्मी, अम्मी कहती जल्दी निकल यहाँ से। भाई अगर ये प्रेग्नेंट ना होती तो धक्का भी मार सकती थी, अम्मी इतनी जल्दबाजी में थी अपने सीरियल देखने की। अम्मी खैरियत तो बताओ। अरे भाग रही है शो के लिए, पता नहीं ये लड़की ने, इन लोगों ने इन पे क्या जादू कर दिया है, जैसे तुम्हारी भाभी ने जादू कर रखा था ना, पूछो अपनी भाभी से जाकर। फ्रेंड्स ये देखो पिज्जा आते साथ सो गई थी, क्योंकि पिज्जा से इसको कंटेंट नहीं मिला, तो भाई अब वो लेटी है, इस दशा में लेटी है जमीन पर